स्वागत है आप सबका एक बार फिर से YouTube चैनल प्रोफाइल BBA डिजिटल लर्निंग में। तो आज हमारा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है स्टार्टअप बिजनेस वाले सब्जेक्ट में वो है पार्टनरशिप। पिछली बार हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। तो ये तो आप सबको बिल्कुल पता लग गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। Partnership is the relation between two persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, ये है पार्टनरशिप का मीनिंग और डेफिनेशन। अभी कुछ उनके फीचर्स है, हम इसको एक के बाद एक देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स है। यहाँ पर ये एक रेफरेंस के लिए है, मैं बाद में आपको ये बिल्कुल समझाऊंगा। जो हैंड रिटन नोट्स है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग होता है, इक्वल रिस्क बेयरिंग होता है, ये उनकी कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस में, इंश्योर्ड है, उनकी म्यूचुअल एजेंसी रहती है। मिनिमम नंबर कितने हैं? 2 है, मिनिमम 2 लोग चाहिए तभी आपका ये पार्टनरशिप आगे बढ़ेगा। मैक्सिमम नंबर इन बैंकिंग, यहाँ पर ये 10, अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो 10 ही पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट है। और अगर कोई इसी प्रकार का कोई और बिजनेस है तो उसमें 20 की लिमिट है, यहाँ 10 नहीं है, ठीक है। उनके मेरिट्स क्या है? एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाता है और आपको फंड भी ज़्यादा मिल सकता है। रिस्क शेयरिंग आपका हो जाता है, यानी कि रिस्क इंडिविजुअल के किसी एक के सर पे कम हो जाता है। फॉर्मेशन जो है वो बहुत इजी है। ओके, तो ये उनके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या है उनके? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको आगे यहाँ पर से, और हमारे नोट्स में थोड़ा सी वेरिएशन होगा, लेकिन आप समझ लो कि ये लिमिटेशंस है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखो कुछ बार ऐसा होगा कि कुछ आपको क्वेरी रहेगी कि यहाँ पर भी अनलिमिटेड है लायबिलिटी, और इंडिविजुअल या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड है। तो इन जो आर्ग्यूमेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही लिखना है जो कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो कोई इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से हैं वो हम एक बार फटाफट से देख लेते, कौन से पार्टनरशिप के टाइप्स है। उनमें से एक होता है एक्टिव पार्टनर्स, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। एक्टिव पार्टनर्स क्या करते हैं? they contribute to the capital, even participates in management of the firm, they share the profit and losses। एक्टिव पार्टनर जो रहते हैं वो आप देख लो, ये एक्टिव पार्टनर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है उनकी, टेक्स पार्ट इन द कैरिंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑन अदर बिहाफ। और दूसरा जो प्रकार है वो है स्लीपिंग पार्टनर, जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, दे कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, they share the profit and loss also, and liability is unlimited for the sleeping partner। nominal partner क्या होते हैं? allows the use of his name by the firm, does not participate in the management of the firm, does not share the profit or loss। ये कोई प्रॉफिट और शेयर में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, दे डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दी कैपिटल, दैट इज नॉमिनल पार्टनर के फीचर है। अभी फीचर जो है पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप याद रख लो, मैं कौन से फीचर्स आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो है उनके फीचर्स है। क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 10 लोग तो चाहिए ही, सॉरी एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। मिनिमम 2 पीपल रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, देयर इज नो confusion at all। 2 persons to form the partnership organization, and the maximum limit for the number of partners in a general business is 20, and in banking business that is 10%। मैंने अभी आपको आगे बताया। प्लीज़ याद रखना, बैंकिंग के लिए यहाँ पर 10 है, कोई अगर और बिजनेस है तो उसके लिए 20 का लिमिट है। एग्रीमेंट जो है, देयर मस्ट बी एन oral or written agreement to form the partnership, that is the member in a partnership determined by the agreement। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होना ही चाहिए, ये उनके फीचर है। फिर है प्रेजेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रेजेंस। अ पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस यूनिट, याद रख लेना। इट मस्ट बी क्लियरली नोटेड दैट इट इज
पार्टनरशिप इज नॉट अ क्लब, ये कोई क्लब नहीं है और कोई चैरिटेबल एसोसिएशन नहीं है, बट इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न आइदर फॉर अ सर्टन बिजनेस और ए सर्टन प्रोफेशन। ओके, तो बिल्कुल समझ लेना इसको, ये कोई क्लब या आपका चैरिटेबल ट्रस्ट या एसोसिएशन नहीं है, ये एक प्रकार से बिजनेस है जिसमें आपको प्रॉफिट कमाना है। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स कैसे होता है? देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इम्प्लाई शेयरिंग ऑफ द लॉस एज वेल। जैसे आप प्रॉफिट भी शेयर करोगे वैसे आपको लॉसेस भी आपको बेयर करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, एग्रीमेंट होना चाहिए कोई किसका कितना हिस्सा रहने वाला है। ओके, and further the one more feature, that is the partner as principal as well as agent. Every partner act as the principal of the firm as well as the agent. The business must carried on by all. Thus, every partner is a principal and the business must be carried on by one or more. Their agreement जो होता है उसके हिसाब से एक ही संभाल सकता है, one or by all of them, acting on behalf of all the partner. Thus, every partner is an agent ultimately for the other members. All right, and the other features are unlimited liability. Partners have unlimited liability. Partners are jointly and also individually liable for the payment of all the debts of the firm. If the firm assets are not sufficient to meet the firm's debt, partners' private assets are to be used to discharge the business debt. Suppose sometimes what happen, business might be there in the loss, and if they wish to wind it up, all of them have the equal liability to share the losses. Okay, joint ownership on control. Partnership firm is owned and controlled jointly by the partners. Every partner has a right to take part in the management of the business. So these are the features of the partnership firm. Now, what are the merits? Let's look at the merits one by one. Easy formation, कोई तकलीफ नहीं है, easily you can form the partnership firm. Formation of the partnership is very much easier, voluntary and mutual consent is enough to start any of the partnership. The essential element required to form the partnership are at least two persons required having the capacity to contract and agreement and carry on the lawful business. मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द अदर मेरिट इज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई एक अकेला शुरू करेगा, ये कंपेरेटिवली यहाँ पर 2 3 या तो 4 मेंबर मिलके अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल अच्छे से आपको मिल जाता है। अ पार्टनरशिप फैसिलिटीज pooling of financial resources of all its partners, so this increase the scope for the expansion and growth of the business ultimately. And the third merit, that is more managerial skills. बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, वो अपनी यहाँ पर योगदान दे सकते, contribute in the decision making. Partnership facility pooling of the managerial skills of all its partners. This increases the scope for the efficient management, expansion and growth of the business. For example, a partner having the experience of the production can look after the production activity. A partner having the experience of marketing can look after the marketing activity. So this is one of the important benefit. And now one more, that is flexibility. It is flexible. The partners can easily bring about the change in the size and nature of the activity according to the changing in the conditions. जैसे ही कुछ condition बदलता है, it is easy to change as per the requirement. This gives flexibility to the business. And what next? Fifth one, that is promptness in decision making. कई बार ये एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा है, आपको यही पढ़ना है। promptness in the business, the decision in a partnership organizations are quite prompt because partners often meet together. Thus partnership can be advantageous or as of a sudden business opportunities. कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो you can take a decision by meeting together. शेयरिंग ऑफ द रिस्क, यहाँ पर रिस्क जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है, तो ये भी उनका एक बेनिफिट है।
risk of the partnership business are very shared by the partners on the agreed basis. Thus, the then share of the loss in case of each partner will be less than that in the sole proprietorship. Comparatively, in compared to sole proprietorship firm, it is uh, less risky, right? And what next? Seventh is the business secrecy. You can maintain a secrecy under this form of organization. The secrecy of the business is maintained when there are two or three persons or partners only. Annual accounts need not to be maintained in any of the prescribed form, and uh, auditing of the accounts as इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ भी ये नहीं कहता कि आपको ये अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है. तो ये हो गया उनके मेरिट्स. अभी डीमेरिट्स है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. अभी जितना सिखा है वो आप बिल्कुल अच्छे से सीख लेना, याद रख लेना और पॉइंट्स अपने बुक्स में नोट डाउन कर लेना. थैंक यू.